कल अमेरिका के अंदर एक इतना बड़ा क्रिप्टो को लेके इनिशिएटिव लिया गया है कि आपकी सोच होगी भाई साहब, जीनियस एक्ट तो क्या ही था। अब यूएसडीसी बनाने वाली सर्कल कंपनी को आप कह सकते हैं लाइसेंस इशू कर दिया गया है, रेगुलेट कर दिया गया है ओसीसी के द्वारा। आपको ओसीसी का नहीं पता, इंडिया से हैं तो आप ऐसा समझ लें कि आरबीआई जैसे होती है, या कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जो कि रेगुलेट करता है इन चीजों को, उसके द्वारा जो है लाइसेंस इशू किया गया है। और अब जो है अगर रेगुलेट कर दिया गया है तो रेगुलेट करने के बाद होगा क्या? सर्कल अब वेल फार्गो या नेशनल बैंक, जो इस तरह के बैंक्स होते हैं ना, उनके इक्वल आ गया है। यूएसए के नेशनल बैंक्स के इक्वल, मतलब अब वो नॉर्मल बैंक्स की तरह इस तरह नहीं कहेगी कि मैं एक कंपनी हूं, मैं लोन वगैरह दूंगी या इस तरह से। वो अब दुनिया को कह सकती है कि मैं कस्टोडियन हूं, आप कोई भी क्रिप्टो मेरे पास होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं भाई साहब। और अगर कोई कहता है कि हम अपनी क्रिप्टो क्यों ही होल्ड करें आपके पास, तो वो उसको क्या कह सकते हैं कि आप मेरे ऊपर जो है ट्रस्ट शो करता है कौन? यूएसए गवर्नमेंट, उसके थ्रू जो है मैं रेगुलेट हूं। तो आप कौन होते हैं कि मुझ पे ट्रस्ट ना करने वाले? तो इतना बड़ा जो है कल इकदाम हो गया है। और आपकी सोच होगी अमेरिका चाहता क्या है, ये कर क्यों रहा है? पहले जीनियस एक्ट आया स्टेबल कॉइन के रिलेटेड, उसका एक ही मकसद है कि डॉलर को घर घर तक पहुंचाना, डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ा देना कि अनलिमिटेड जो है डॉलर, हर बच्चा जो कि फोन यूज करता है, जिसके पास इंटरनेट है, उसके हाथ में डॉलर होना चाहिए। डॉलर तो वो पहुंचा नहीं सकते, उसकी एक्सेस तो सबके पास नहीं है, वो सब ले नहीं सकते, लेकिन स्टेबल कॉइन सब ले सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट को यूज करते हुए। और जब वो स्टेबल कॉइन यूएसडीसी वगैरह जैसे कॉइन यूएसडीटी लेंगे तो उसकी बैकिंग में डॉलर होगा, और डॉलर की डिमांड जो है अनलिमिटेड, एक लिमिट से भी ज्यादा वो बढ़ाना चाहते हैं। पूरी दुनिया बच्चा बच्चा जो है इसको यूज करे और हम अनलिमिटेड डॉलर जो है प्रिंट कर पाए। अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट करने से उनका जो नेशनल डेट वगैरह है, ये रीफाइनेंस, ये सारा कुछ जो है खत्म ही हो जाएगा। उनको कोई ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, और उनको जो है अनलिमिटेड ये चाहिए कि हम डॉलर जितना प्रिंट करते जाएं, हमसे दुनिया वाले पूछे ना। जैसा कि 1971-72 में जो है डॉलर की बैकिंग से गोल्ड को ही निकाल दिया उन्होंने। अब कहा कि डॉलर को गोल्ड की जरूरत नहीं है, निकाल दो, हम जितना मर्जी प्रिंट करेंगे। अब जो है डॉलर मतलब बैकिंग में रखा जा रहा है, जिस तरह पहले गोल्ड बैकिंग में रखा जाता था ना, कि ये हमने इशू करना है तो इस करेंसी के पीछे जो है इतना हमने गोल्ड रखना है। अब पेपर करेंसी की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो रियल एसेट जो था वो गोल्ड था, उसको रखा जाता था। अब जो है डॉलर को एक और डिजिटल करेंसी जो कि यूएसडीटी, यूएसडीसी या स्टेबल कॉइन है, उनके पीछे रखा जा रहा है। तो आप सोचें कि डिमांड पूरी दुनिया में कितना इसकी बढ़ जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो है कल यूएसडीसी को जो है नेशनल ट्रस्ट के तौर पे बना दिया गया है। अब वो नेशनल बैंक्स जैसे यूएसए में काम करते हैं उसी तरह से काम करेगी। अगले आने वाले टाइम में जो है मजीद यूएसडीटी या बाकी कंपनीज को भी, जो स्टेबल कॉइन की कंपनी है, उनको भी शायद इस तरह से जो है रेगुलेट कर दिया जाए। ये इतनी पुरानी नहीं है, ये अभी जो है ट्रंप साहब के दौर में ही इतना सारा कुछ होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है जो क्रिप्टो को लेके हुआ है। अब जो है क्लैरिटी एक्ट वगैरह और बाकी चीजें जो है जस्ट पेंडिंग है। क्लैरिटी एक्ट आने के बाद जो है आपको बिलियन ऑफ डॉलर जो है क्रिप्टो मार्केट में एंटर होते हुए दिखेंगे, और नेक्स्ट बुल रन का स्टार्ट भी शायद इसी क्लैरिटी एक्ट के पास होने के बाद ही हो जाए।